एनपीएस को खत्म किया जाए और ओपीएस लागू किया जाए। हम लोग का मांग ये है कि बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में अभी भी 18 दिन से हड़ताल चल रही है। वहाँ की वाइस चांसलर वो अभी कान नहीं रेंग रहा है। The new education policy should be withdrawn or modified. अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघों का पूरा देश भर से आज हमारे प्रतिनिधि जो गैर शिक्षक कर्मचारी हैं वो आज यहाँ पर आए हैं और ओल्ड पेंशन जो था उसको लागू करने के लिए, जो नई पेंशन है उसको ख़त्म करने के लिए, और फिर पूरे देश भर में जैसे अध्यापकों का यूनिफॉर्म पे स्केल्स और सर्विस का यूजीसी पे स्केल है, हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये सब यहाँ नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ के गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए भी लागू हो। और आप देखेंगे कि पूरा देश भर में हर यूनिवर्सिटी में कर्मचारियों का संख्या जो 50% पोस्ट खाली है, ऐसे में कोई उच्च शिक्षा संस्थान नहीं चल सकता है। ये सरकार को मानना पड़ेगा और हमारा ये प्रमुख मांग है कि हमारा जो वैकेंसी है उसको फिलअप किया जाए और कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्सिंग और आपका जो कैजुअल वर्कर है उनको रेगुलर सबको करके एक प्रमुख मांग है, इसको एक प्रमुख मांग है। दूसरा मांग है कि 8.33 जो इंसेंटिव बोनस हर नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ को दिया जाए और ये जो नई शिक्षा नीति है उसको बातिल किया जाए और सबके साथ परामर्श करके जितना स्टेक होल्डर हैं उन सबके साथ बात करके एक अच्छी शिक्षा नीति बनाया जाए, ये हम लोग को मांग है। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है, मैं सेक्रेटरी हूँ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय कॉन्फेडरेशन का। हमारी जो मुख्य मांग है वो यही है कि एनपीएस को ख़त्म किया जाए और ओपीएस लागू किया जाए। दूसरा जो कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम हर यूनिवर्सिटी के अंदर, आपने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट की लड़ाई हमने बहुत बड़ी लड़ी है, वैसे ही तमाम यूनिवर्सिटियों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में जो लोग काम कर रहे हैं उस सबको सिस्टम में मर्ज किया जाए, रेगुलर किया जाए। तीसरा जो अभी ओता साहब ने बताई है, जो भी हमारी डिमांड्स है ओता साहब ने रख दिया है वैसे, और यूनिफॉर्म जो पे स्केल है जैसे टीचर्स का है ऑल इंडिया में एक ही पे स्केल है, कर्मचारी का नहीं है। कर्मचारी का स्टेट यूनिवर्सिटी में कुछ और है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुछ और है, तो कर्मचारियों का घूम फिर का शोषण है। तो उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। नहीं, डिफरेंस तो ये है कि जो लोग रिटायर हुए हैं और जिनको अब एनपीएस में जो लोग रिटायर हुए हैं उनको 800 रुपये पेंशन मिलेगी, 1000 रुपये पेंशन मिलेगी, 1200 रुपये पेंशन मिलेगी। तो ये तो अपने आप में मजाक है। पेंशन थोड़ी मिल रही है उनको, पेंशन के नाम पे भीख मिल रही है। जो पेंशन हमें जो लास्ट बेसिक पे ड्रॉन होती थी उसका जो 50% मिलता था वो पेंशन होती थी, आज की डेट में कोई पेंशन थोड़ी मिल रही है। तो ये तो एक तरह से गवर्नमेंट कर्मचारी के साथ 60 साल की सेवा देने के बाद मजाक है, एक भद्दा मजाक है। और ये लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो लोग ले रहे हैं। आपने सैकड़ों धरना प्रदर्शन कर लिया सरकार है, आपकी मांग क्यों नहीं सुन रही है? दिक्कत उनको कहाँ है? नहीं, सरकार सुन रही है। सरकार ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है, सरकार हमारे पक्ष में जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, हमें पूरा विश्वास है कि वो कमेटी हमारे फेवर में डिसीजन देगी। और लोकतंत्र में जो हम लोग कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। आंदोलन करना हम कर सकते हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आज आप लोगों की क्या क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी मुख्य मांगे यही हैं जो होता साहब ने बताया अभी कि भाई ओपीएस को लागू किया जाए, एनपीएस हटाया जाए, कॉन्ट्रेक्चुअल को रेगुलाइज किया जाए और एक यूनिफॉर्म पे स्केल पूरे देश के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं सबको एक पे स्केल मिलना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है। और दूसरा जो बोनस कर्मचारियों से जो छीना गया है वो 8.33% बोनस सेंट्रल गवर्नमेंट में मिल रहा है। काम हम उनसे ज़्यादा करते हैं लेकिन हमसे छीन लिया गया है, तो बोनस हम लोगों को मिलना चाहिए। ये हमारी डिमांड है, चिट्ठियाँ भी लिख रहे हैं हमने तो इवन कोर्ट केस भी किया हुआ है। I am from Kerala. We are demanding to withdraw or modify the new education policy in favor. The new education policy should be withdrawn or modified in favor of the university employees, because it intends to destroy the affiliating system of the universities, and autonomous colleges will be there will be tremendous number of autonomous colleges, and that will also destroy the old universities. The system which is existing here, it will be destroyed by this new education policy. It will increase the privatization in the education field. It is for the privatization. So we are against this new education policy. We have to modify it in favor of the people of India, the poor people of India, and also in favor of the university system which is existing in India. मेरा नाम हुआ शंकर यादव, प्रदेश अध्यक्ष बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ, सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।
अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली। हम लोगों का जो है मांग है कि पुरानी पेंशन योजना अभिलंब लागू किया जाए। दूसरी मांग है कि पूरे देश में यूजीसी के द्वारा एक सर्विस कंडीशन और एक पे स्केल दिया जाए। फिर मांग है क्या हम लोगों का कि आप जो है सो जो हमारा जो सीनेट और जो बॉडी है हायर बॉडी, उसमें हमारे 5 प्रतिनिधि को दिया जाए पूरे देश के स्तर में। हर यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑटोनमस बॉडी है, उसको ऑटोनमस को कायम रखा जाए। और हम लोगों का जो मांग है, इन मांगों को नहीं मानी जाएगी तो देश स्तर पर एक बहुत बड़ी आंदोलन हम लोग करेंगे। विश्वविद्यालय अपने अपने पूरे देश के विश्वविद्यालय में जा कर के आज हम लोगों ने सरकार को कहने आए हैं कि हमारी मांगे जायज़ है, इस मांगों को आप सुनिए। अगर आप नहीं सुनते हैं तो हम लोग विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत बड़ी आंदोलन करेंगे। हम छात्र हित में आंदोलन करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार पूरे भारत लेवल पर एक सर्विस कंडीशन, एक जो है सो पे स्केल लागू करे और पुरानी पेंशन अभिलंब लागू करे। इसके लिए आज देश के तमाम राज्यों से यहाँ जो है सो 76 कर्मचारी आए हुए हैं। और जो आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि इस पर अभिलंब जो है सो कार्रवाई करे और एक प्रतिनिधि मंडल बुला करके हम लोगों से बात करके इस समस्या का समाधान करें। मैं डॉक्टर राजेश्वर राय, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा बिहार संगठन मंत्री बिहार प्रदेश की ओर से आज जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन है, इसमें बिहार के तमाम विश्वविद्यालय के लोग, बिहार यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, पटना विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, सारे कर्मचारी लोग यहाँ हैं। हम लोग का मांग ये है कि बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में अभी भी 18 दिन से हड़ताल चल रही है। वहाँ की वाइस चांसलर वो अभी कान नहीं रेंग रहा है, वहाँ के सरकार भी कुछ नहीं कर रहे हैं। विश्वविद्यालय आज 18 दिन से 15 दिन से 11 दिन से बंद है, उसको आपके माध्यम से उसको ध्यान लिया जाए। साथ ही साथ मैं यहाँ कहना चाहता हूँ सब बिहार के और देश के तमाम विश्वविद्यालय के लोग आए हैं कि हमारी पुरानी पेंशन योजना लागू हो। और बिहार में नहीं, पूरे भारत में विश्वविद्यालय का कर्मचारी हायर एजुकेशन का सर्वोच्च कर्मचारी होता है, उसका एक लेवल एक पे किया जाए और उसकी मांगों को सुना जाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पूरे भारत के हर विश्वविद्यालय के लोग आए हैं। सरकार जो सोई हुई है उनको बताने के लिए, उनको जगाने के लिए, उनको कहने के लिए धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजेश्वर राय।